अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना है। और एक और खबर आई थी व्हाट्सएप के हवाले से। कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने सिखाना है लोगों को, मतलब इसी से रिलेटेड बातें सिखानी है। लेकिन एक जो खबर आई थी वो ये थी कि व्हाट्सएप इंटरनेट के बगैर भी चलेगा। हाँ। तो व्हाट्सएप इंटरनेट के बगैर कैसे चलेगा, इस पर हम बात करेंगे। टेक ट्यूसडे आज हमारा डिजिटल फहद है हमारे साथ, और फहद डिजिटल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फहद मलिक। वालेकुम सलाम। फहद ये बताएं कि इंटरनेट के बगैर व्हाट्सएप कैसे चलेगा। देखिए कोई 2 महीने पहले व्हाट्सएप ने अपने बीटा वर्जन में एक अपडेट निकाली थी। ये इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया गया कि इंटरनेट के बगैर व्हाट्सएप चल सकता है। बेसिकली उस फीचर का नाम है मल्टी डिवाइस। अभी आप एक व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं और एक आपके अपने फ़ोन पे होता है। तो व्हाट्सएप अभी मल्टी डिवाइस फीचर में ये करेगा कि अगर आपका व्हाट्सएप वेब लॉगिन है और उस पर इंटरनेट चल रहा है तो आपको अपनी मेन डिवाइस पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 4 डिवाइसेस एट अ टाइम लिंक कर सकते हैं और उसमें से किसी एक पे इंटरनेट का चलना ज़रूरी है। पहले ये होता था कि आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप बाकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी किसी एक डिवाइस पे भी इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं और आपकी सारी चैट्स सिंक होंगी। तो इंटरनेट ज़रूरी है लेकिन नॉट ऑन द मेन डिवाइस। आपकी लोकेशन चाहे कहीं भी हो, फोन आप लेके ऑफिस में बैठे हैं, घर पे आपका नेट कनेक्टेड है, आप 4 डिवाइसेस एट अ टाइम लिंक कर सकेंगे। अभी आप एक कर सकते हैं और जब वो 4 कर सकेंगे और इसमें से किसी एक पे भी इंटरनेट अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो व्हाट्सएप वाले जो नई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ रहे थे और उसके अंदर ये था कि आप वो प्राइवेसी पॉलिसी पर एग्री ना करें तो आपका जो है वो व्हाट्सएप का एक्सेस खत्म हो जाएगा। ये वो इसका ये मामला क्या है, ये भी थोड़ा बता दें। वो अभी तक क्योंकि पहले ये कहा गया कि वो ख़त्म हो गया लेकिन वो ऐसा नहीं है। और अभी जो पहले 15 मई की डेडलाइन थी, फिर 15 जून पे आई, अभी वो 15 जुलाई पे चली गई। हर महीने एक्स्ट्रा करते रहते हैं, वो एक्सटेंड हो रही है लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट किए बगैर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसमें जो डेटा आपका शेयर हो रहा है उसमें आपका मोबाइल नंबर, आपके फ़ोन की IP और आपके जो चैट के पैटर्न्स हैं कि आप कौन से बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हुई है व्हाट्सएप पे, वो डेटा शेयरिंग व्हाट्सएप अपनी फेसबुक की कंपनीज़ के साथ, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी फेसबुक की प्रोडक्ट्स, लेकिन वो डेटा शेयरिंग हो रही है और उसके बगैर कोई चारा। अब हम जो अगर हम जो है वो उसको ऑप्शंस पे एग्री करेंगे तो अब व्हाट्सएप से भी हमारा डेटा इन कंपनीज के पास जाएगा। जी और अभी तक नहीं जा रहा। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये डेटा हम फेसबुक कंपनीज के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक की ही प्रोडक्ट है। तो बाकी सारी कंपनीज के साथ आपका ये डेटा शेयर होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। सही है। अब कारोबार में व्हाट्सएप कैसे मदद फराहम करता है? एक और व्हाट्सएप का इंपॉर्टेंट फीचर अभी लॉन्च होना है जो बाकी पूरी दुनिया में रोल आउट हो चुका है, अगले 1-1.5 महीने में पाकिस्तान में आ जाएगा। फेसबुक शॉप्स हैं और मार्केट प्लेसेस हैं जिसपे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स, एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है और एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स पे अभी ये फीचर रोल हो रहा है जिसमें एक कैटलॉग आप बना सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स को उधर ही डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है तो आप वहाँ पे क्लिक करके साथ ही बटन होता है चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऑनर्स के साथ। ये व्हाट्सएप बिजनेस अलग है, ये कुछ व्हाट्सएप बिजनेस एक सेपरेट एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप की ही है एंड विच इज़ मेड फॉर बिजनेसेस। तो बिजनेसेस फ्री है। बिजनेसेस उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले, नॉर्मली होता था कि फेसबुक पे लगी हुई है प्रोडक्ट, फिर मैसेज किया, फिर वो मैसेज नहीं देखा, तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही प्रोडक्ट मिल रही है, उसकी प्राइस मिल रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन मिल रही है और आप वहीं पे। तो वो कैटलॉग उस तरह से है जिस तरह स्टोरी होती है बेसिकली, व्हाट्सएप स्टोरीज होंगी या क्या? जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस, जैसे ई कॉमर्स का एक स्टोर है। अच्छा। और उसके लिए अगर आपका फेसबुक पे स्टोर सेटअप है तो आप उसको व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे है तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो मतलब यू हैव टू मेड स्टोर एट वन प्लेटफॉर्म और उसी को आप यहाँ पे, और आप फिर पैसे भी भेज सकते हैं। अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, उसी व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर ही बिजनेस के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, वहीं पर आप बाइंग सेलिंग भी कर सकेंगे और आप वहीं पे पेमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करा दिए, पाकिस्तान में भी उसने आना है। तो आप डायरेक्टली वहीं पे प्रोडक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही नजर आई, वहीं पे आपने सेलेक्ट की और उधर ही पैसे भेजे, सब काम व्हाट्सएप पे हो जाएगा। तो ये हैक हो गया तो क्या होगा, इसकी तो सिक्योरिटी के भी बड़े मसले हैं। हैक होने का उसका एक ही प्रोसेस है जिसमें कोड्स का मामला होता है। वो जो आता है मैसेज कि हम आपको, जैसे अभी पिछले दिनों एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था, आपको यूएस के नंबर से मैसेज आता है कि हम व्हाट्सएप के से बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट हैक हो गया, तो आपको कोड आएगा वो आप हमें भेजें, और बहुत सारे लोगों ने भेजे भी। तो कोड से बचने का तरीका ये है कि नॉर्मली होता है वो कोड भेजते हैं तो वो अकाउंट जो है वो एक्सेस करके वो हैक कर लेते हैं। वो आपका फोन, आपका व्हाट्सएप, कभी भी आपके पास कोई मैसेज आए एग्जैक्टली कि हमें कोड भेजो, हाँ, तो वो कोड कई दफ़ा होता है कि आपको भी मैसेज आ रहा होता है कि कोई आपका कोड मांग रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है कि आपका कोड जनरेट हुआ है जो आपने नहीं किया होता। तो उससे बचने का तरीका ये कि व्हाट्सएप ने भी 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस कराई हुई है। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी में जाके आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दें। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब आपका फ़ोन किसी व्हाट्सएप नंबर में डलेगा, आपका फ़ोन नंबर किसी व्हाट्सएप में डलेगा कि कोड जनरेट किया जाए,
उससे पहले वो एक पिन आपको मांगेगा, मैसेज भेजेंगे वो पिन मांगेगा। जब आप पिन डालेंगे तो कोड जनरेट होगा। सही है। अभी तो कोई भी आपका कोड जनरेट कर और सकता ये हम कहाँ सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं, जरा बता दें हम अपने आप अपने आवाम को। व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में हम चले जाएं फौरन, आप लोग भी अपना जो है वो ये वो WhatsApp कोने आ पे रहे हैं। 3 डॉट्स आ रहे हैं, उस पे व्हाट्सएप में click करें। कोने पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, सेटिंग्स में गए आप 3 Settings डॉट में में गए। सेटिंग्स में चले गए, और यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन। प्राइवेसी में चलेंगे आप, सॉरी अकाउंट में जाएं, अकाउंट में जाएं। अकाउंट ओके, ठीक है, अकाउंट में आ गया 2 स्टेप 2 वेरिफिकेशन। स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखें आप पिन ऐड कर सकते हैं, या चेंज ईमेल एड्रेस। इनेबल कर दें इसको हम। इसमें ईमेल एड्रेस का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर पिन भूल गए तो फिर आप ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको रीसेट कर सकते हैं। सही है, सही है, मैं पिन डाल दूं। मेरा ये इनेबल्ड है जी। हाँ। मेरे बड़े लोग जो है फ़ोन पर इधर उधर देखते रहते हैं, पता है मुझे। कॉन्टैक्ट्स मेरे लेना चाहते हैं लोग। अच्छा, इसमें ईमेल भी डालनी पड़ेगी। ओके, तो ये सिक्योर हो जाएगा इससे, और आपका हैक होने का खतरा सिक्योर हो कम जाएगा। और ईमेल का होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर भूलेंगे तो वो फिर आपको वाया ईमेल आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये पिन डाले बगैर कोई बंदा आपका व्हाट्सएप का कोड जनरेट नहीं कर सकता। Okay. नॉर्मली तो पीपल जस्ट पुट इन योर नंबर एंड दे जनरेट अ कोड, Yes. और सही वो है। आपको मैसेजेस आते रहते हैं, कोड आ रहा है, कोड आ रहा है, और आपको फिक्र होती है कौन कर रहा है। तो इसके बगैर कोड जनरेट नहीं होगा, पिन के बगैर। ज़बरदस्त। बिल्कुल। नाजरीन, मैंने अपने सस्ते से मोबाइल पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा ली है, तो आप लोग भी खुदारा अपने महंगे महंगे मोबाइलों पे भी लगा लें, क्योंकि अगर डेटा हैक हो गया ना, उससे बड़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। बहुत महंगा पड़ता है वो। बिल्कुल। और फिर लेकिन बड़े ये मसाले। बताएं कि ये जो डिसअपीयरिंग वाला ऑप्शन है, ये क्या है? अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों की तस्वीर और वीडियोस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और वो सर्कुलेट ही व्हाट्सएप के थ्रू होती हैं। तो अभी व्हाट्सएप एक और नए फीचर पे काम कर रहा है। पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, आई डोंट नो, क्योंकि आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि नहीं, उसमें डिसअपीयरिंग मैसेजेस का एक ऑप्शन है। आप किसी बंदे की चैट खोलें, जी, आपने बिल्कुल। देखा है वो, उसमें होता है आप इनेबल कर देते हैं डिसअपीयरिंग मैसेजेस। अभी व्हाट्सएप का टाइम ये है कि आपने मुझे मैसेज भेजा, 7 दिन बाद वो मैसेज गायब हो जाएगा चैट से, अनटिल अनलेस मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ या मैं उसको ओएस को फॉरवर्ड कर दूँ या कुछ कर दूँ। अब अगर वो इनेबल्ड है फीचर, अगर वो तो फीचर बिल्कुल। इनेबल्ड है, अब जो फीचर आ रहा है वो ये कि आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो ये कि एक दफ़ा उसने देखा और फिर वो मैसेज डिसअपीयर हो हो गया, या फिर आप उस पर टाइमर लगा सकते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट बाद ये मैसेज गायब हो जाए। और इमेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस जो आप करते हैं उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप चैट्स पे दिस नहीं ये तो apply होगा। स्नैपचैट में होता था ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला। एग्जैक्टली, ये अभी Signal पे व्हाट्सएप भी पे भी आ होता रहा है, ये भी ये टेलीग्राम पे भी खुफिया है। चीज़ें जिन्हें तबादला करना होता है ना, खुफिया बातों का, exactly। या कुछ आमियाना तो वो- बातों का, तो फिर ये इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये अभी रोल आउट होने वाला है और इस पे व्हाट्सएप का काम चल रहा है। ठीक है, अब हम अगली दफा जब आपसे नशिस्त लगाएंगे फहद, तो उस पर हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप वर्सेस अदर एप्स, सिग्नल, टेलीग्राम, जो भी बाकी हैं, कि उनके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या फ़ायदा है। बेहतरीन। तो आप तैयार रहिएगा उसके जी, लिए। जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फ़ाहद, वक्त दिया आपने। नाजरीन, फ़ाहद साहब के साथ हमने जो है व्हाट्सएप सीख लिया, वाकई आपने व्हाट्सएप सिखा दिया, सिक्योरिटी सिखा दी।